हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में बच्चों देखेंगे हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वीक बच्चों के लिए स्पेशली बच्चों वीडियो देखने होने वाली है। तो वीक बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स में डर लगता है, उनसे मैथमेटिक्स पढ़ने के मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती मैथमेटिक्स पढ़ने की, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लगता है कि देखे ही नहीं से हम। तो बच्चों, बिल्कुल भी घबराने और परेशानी की जरूरत नहीं है। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं चाहते, उससे दूर भागना चाहते हैं। जो कि बच्चों हम जानते हैं अच्छे से कि आने वाली जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं, जिन्हें हमने आगे चल के सामना करना है, उनसे भारी भारी एग्जाम से सामना करना है, मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को टच कर पाएँ। उसकी वजह से बच्चों मैथमेटिक्स ना आने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम वीक हो जाते हैं उस गवर्नमेंट जॉब को लेकर। जो है फिर करने में जो है हम पूरा अपना एफर्ट नहीं दे पाते हैं। और फिर जब एफर्ट नहीं दे पाते बच्चों, हम जानते हैं कि अगर किसी कार्य को हम पूरी लगन से और पूरी मन से नहीं करते हैं तो हम कितना भी कोशिश कर लें, उसमें जो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी होती है 0% हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों, उसके लायक हमें अपने मन को बदलना पड़ेगा, मन को चेंज करना पड़ेगा। और मन हमारा तभी चेंज हो सकता है जबकि हमें उन जो सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं उन पर कॉन्फिडेंस हो और पढ़ने में खुशी फील हो। बच्चों, अगर हम कोई चीज़ खुशी से नहीं पढ़ते हैं, उसको बोझ समझ के पढ़ते हैं, तो बच्चों उस पर इंटरेस्ट बहुत कम होता है और कहीं ना कहीं उससे दूरी भगने की कोशिश करने लगते हैं। उस टॉपिक से हम दूर अपने आप को भगाने लगते हैं, हटाने लगते हैं। और फिर बच्चों इसी तरीके में जो है हम अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। तो बच्चों, मैथमेटिक्स की वजह से भी कई अनसक्सेसफुल बच्चे रह जाते हैं क्योंकि वो अपना बेस क्लियर नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या होता है। बच्चों, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। कंटिन्यूअस बोले तो लगातार पढ़ने का सब्जेक्ट, बीच में ब्रेक ना हो। बीच में ब्रेक हो जाती है बच्चों किसी चीज पर, सपोज दैट बात करता हूँ कि एक चेन की बात करता हूँ। आप जानते हैं बच्चों चेन, जिससे जो है घरों में जो हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, उनको बांधने में यूज होती है। ये चैन होती है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बच्चों चैन का होता है। तो अगर इस चैन को बीच से हम तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो बच्चों क्या इसमें इतनी स्ट्रांगनेस हो सकती है? क्या फिर से अगर इसे जोड़ा जाए या बात करूं, क्या इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल रहेगा जितना पहले था? बच्चों सबका आंसर होगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। तो बच्चों इसी प्रकार अगर हम मैथमेटिक्स को जो हमने जो छोटी क्लासों के टॉपिक होते हैं, बेस की बात करें, यानी कि आधार हमारा क्लियर नहीं रहता, मजबूत नहीं रहता बच्चों, तो होता क्या है, अगर हम बीच से मैथमेटिक्स को पढ़ने लगते हैं तो बीच में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है, क्या समझ में क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बच्चों आप अपने बेस पर ध्यान नहीं दिए हो, आप अपने बेस को नहीं पकड़ पा रहे हो, कंसेप्ट इसीलिए नहीं क्लियर हो रहा है और इसीलिए हमें दूरी भगने का मन करता है बच्चों। तो सबसे पहले आज मैं कुछ टिप्स दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें पढ़ के बच्चों अभी भी आप अपनी मैथमेटिक्स को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हो। तो कुछ टॉपिक होते हैं जो कि छोटे टॉपिक होते हैं, बहुत ही लोअर क्लासों के होते हैं बच्चों, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन हमें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चों? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, भिन्न के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। और इस भिन्न भिन्न अच्छे से समझ में तभी आएगी जब हम सबसे पहले बात करें एलसीएम की और एचसीएफ की। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है और इनसे प्रैक्टिस कर लेनी है खूब अच्छे से। जब ये एलसीएम और एचसीएफ आने लगे तो बच्चों उसके बाद इसे अपना शिकार बनाओ, फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ डालो। और फ्रैक्शन में भी क्या क्या पढ़ना है? फ्रैक्शन में आपको पढ़ना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। किसका किसका बच्चों? ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन यानी भिन्नों का। क्या करना बच्चों? भिन्नों का जोड़ और घटाना हमें सीख लेना है अच्छे से। जब एलसीएम और एचसीएफ हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो भिन्नों को पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। आप सीढ़ी के पहले स्टेप चढ़ चुके हैं, पहली स्टेप यानी सीढ़ी की पहली स्टेप आप बच्चों चढ़ चुके हो। अब दूसरे स्टेप में करना क्या है? आपको फ्रैक्शन के ऐड और सब्ट्रैक्ट, एलसीएम एचसीएफ सीखने के बाद आप सीढ़ी की फर्स्ट लेयर पर आ जाओगे। फिर उसके बाद आपको सामना होगा फ्रैक्शन से। फिर फ्रैक्शन के ऐड और सब्ट्रैक्ट को अच्छे से हमें समझ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। जब एलसीएम एचसीएफ आप बच्चों आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो ये कुछ
बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो तुरंत आ जाएगी, एकदम आसानी तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो बस एलसीएम एचसीएफ की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने के बाद। फिर उसके बाद बच्चों बात आती है ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद हो गया इसका मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई भी हम इसका सीख लेंगे एंड डिवाइड भी सीख लेंगे। फिर बच्चों आपका फ्रैक्शन हुआ खत्म, आपका ये पोर्शन हुआ खत्म। और क्योंकि बच्चों ये फ्रैक्शन ये वो चीज़ है जो कि आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक इससे सामना करना पड़ेगा। अब यही नहीं आता तो बच्चों कैसे हम आगे की उम्मीद रख सकते हैं, कैसे हम किसी और मैथमेटिक्स में अच्छा करने की उम्मीद रख सकते हैं? कभी नहीं बच्चों, हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे ना कभी समझ पाएंगे मैथमेटिक्स। तो फिर इनको क्लियर करने के बाद जब इनको क्लियर हो जाएंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन पर ले लेंगे, तो बच्चों एक चैप्टर हमारा परसेंटेज इसको भी पढ़ लेना है बच्चों। परसेंटेज का सिंबल आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, प्रतिशत। जब भिन्न समझ आ जाओगे तो भिन्न की दूसरा पार्ट है परसेंटेज। क्या है बच्चों? परसेंटेज। आपको परसेंटेज पढ़ लेना है, परसेंटेज की अच्छी जानकारी, उसके क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 20% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, इनके अच्छे इनका मतलब जान लेना है। बस इनके लिए टाइम कितना देना है? इनके लिए बच्चों ओनली आपको 30 मिनट, 30 मिनट का, आधा घंटे का टाइम देना है बस। आधा घंटे तो बच्चों निकाल ही सकते हैं, अब इतना नहीं निकाल सकते तो बच्चों फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं। तो बच्चों हमें पता है कि जब तक हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते ना, तब तक जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर स्ट्रगल पर धक्का खाने वाले हैं। जितने भी लोग महान हुए बच्चों, उनका सबसे पहले ये मोटिव रहा खुद के लिए टाइम देना। जो व्यक्ति खुद के लिए टाइम नहीं दे सकता वो कभी कुछ नहीं कर सकता बच्चों। तो खुद के लिए टाइम देना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, खुद को व्यस्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो एक कहावत जानते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। बच्चों इसका मतलब है कि अगर हम खाली बैठते हैं तो हमारे अंदर शैतानी बुद्धि का प्रवेश हो जाता है, यानी कि हम कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, गलत चीज़ें हमारे माइंड में चलने लगती हैं, फिर हम उन्हीं को अच्छा समझने लगते हैं। जब वही हमारी फिर वही जो गलत चीज़ें वही अच्छाई बन जाती हैं और उन्हीं को अपना हैबिट बना लेते हैं। फिर बच्चों जो है हमें उस जगह से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हम अपने आप को कभी नहीं निकाल पाते बच्चों। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि बच्चों इनके लिए कम से कम आप लोग 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का टाइम डेली रूटीन में बना लो। बस डेली रूटीन में आधा घंटे तो बच्चों निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो डेली रूटीन में इनके लिए हम आधा घंटा टाइम निकाल सकते हैं। तो बच्चों परसेंटेज पढ़ने के बाद आप दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गए हो, परसेंटेज फिनिश हुआ, आप दूसरी सीढ़ी पर आ गए हो मैथमेटिक्स की। बता रहा हूँ बच्चों, जब परसेंटेज पढ़ लोगे फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग थोड़ी सी रेशियो की जानकारी ले लेंगे। किसकी ले लेंगे? रेशियो का मतलब जान लेंगे। रेशियो का मतलब क्या होता है, बस पूरा डिटेल में ना पढ़ के हम थोड़ा सा रेशियो की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि रेशियो का मीन क्या होता है, रेशियो का सिंबल क्या होता है, रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं। फिर रेशियो के भी बच्चों मुश्किल से कर लेना, प्रैक्टिस इसकी भी कर लेना अच्छे से। जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो हम फ्रैक्शन के तीसरी सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। अब जैसे ही ये रेशियो हमारा क्लियर हुआ, अब बच्चों करना क्या है, फिर से स्टार्टिंग से अब नया नहीं पढ़ना है, फिर से स्टार्टिंग से इनके क्वेश्चन आना है। 5 क्वेश्चन ऐड के ले लो, 5 क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट के ले लो। 5 अगर ज्यादा लग रहे हो तो आप 3 ले सकते हो, 3 ऐड के, 3 सब्ट्रैक्ट के, 3 मल्टीप्लाई के और 3 डिवाइड के, यानी कि 12 क्वेश्चन बच्चों इनके करने पड़ेंगे आपको डेली। फिर इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। रिवीजन बच्चों मैंने बताया कि कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट है, अगर हम इसको लगातार पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम धक्का खाएंगे और फिर गिरेंगे, फिर जो है उलझन होने लगेगी हमें, फिर कॉन्फिडेंस हमारा गिर जाएगा। तो बच्चों मैथमेटिक्स एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है। आजकल की जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं, एसएससी जीडी हो गई, आईटीजी हो गई, इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है बच्चों, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का आपका सपना, फ्यूचर जो है वो इसको पढ़ के पूरा हो सकता है। और भी बच्चे कई ऐसी ब्रांचेस होती हैं जिनको मैथमेटिक्स की वजह से हम असफल हो जाते हैं। मैथमेटिक्स अच्छी समझ ना होने की वजह से हम उनके क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों इसके क्वेश्चन को रट नहीं सकते। दिक्कत इस बात की होती है। आप अदर सब्जेक्ट ले लो, जैसे बात करता हूँ मैं फिजिक्स के एमसीक्यू, तो आप पढ़ सकते हो, रट सकते हो, और जीके जीएस है इनको पढ़ सकते हो, रट सकते हो बच्चों, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खुद के लिए आराम से निकाला जा सकता है बच्चों, टाइम 10-10 मिनट 20-20 मिनट मॉर्निंग में रूटीन बना के आप लोगों को इनको पढ़ सकते हो। इनमें बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, इनको तो आप खुद से सेल्फ से प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों। मैथमेटिक्स के साथ ये नहीं है, मैथमेटिक्स के साथ अगर बेस नहीं क्लियर हो तो आप समझने में आपको प्रॉब्लम होगी और आप फिर रटना चाहेंगे और रट पाएंगे नहीं, फिर उलझन होगी, आपका पढ़ाई से मन भटकेगा, पढ़ेंगे नहीं आप। तो बच्चों यही इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि हाउ टू डेवलप आवर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करें। तो बच्चों कॉन्फिडेंस एग्जाम को लेकर तभी डेवलप होगा जब इस सब्जेक्ट की आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है।
तो जो टॉपिक बता रहा हूँ बच्चों, इनके लिए आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आधे घंटे आप टाइम निकाल के जरूर इन पर फोकस करें बच्चों, जरूर टाइम दें और देखेंगे महीने 2 महीने के अंदर आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा बच्चों अंदर से, फिर आप मैथमेटिक्स की और चीजें जानने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो बच्चों जब इनको पढ़ने के बाद जब आप इतना सीख लेते हो तो आप तीसरी सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन इसके कर लेने हैं, 3 क्वेश्चन इसके, 3 इसके, 3 इसके, 6 क्वेश्चन सीएफ एलसीएम के हो गए। और बच्चों फिर परसेंटेज के कर लेंगे, 3 क्वेश्चन 3 परसेंटेज के कर लेंगे और इसी प्रकार 3 क्वेश्चन रेशियो के कर लेंगे। आधे घंटे का ही काम करना बच्चों, डेली आधा घंटा, मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ओनली आधा घंटा, सिर्फ आधे घंटे का टाइम लेके इन पर आधे घंटे ज्यादा आपको टाइम देना ही नहीं है, बस सिर्फ आधा घंटा, ओनली आधा घंटा इन सब टॉपिक पर, आधे घंटे में सबके क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने। फिर से जब बच्चों एक बार रिवीजन हो जाए तो फिर उसके बाद अब इन टॉपिक को, फ्रैक्शन आपका होगा फिनिश और फ्रैक्शन को हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। फिर फ्रैक्शन पढ़ने के बाद और सही तरीके से लिए कम टाइम में समझने के लिए हम आ जाएंगे बीजगणित पर, अलजेब्रा के बारे में, बीजगणित पर। किस पर बच्चों? बीजगणित पर। बीजगणित समझने के लिए सबसे पहले आपको घातांक पढ़ना होगा, या घातांक की बात करें तो बीजगणित के लिए, इसके लिए बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीरो से लगा के, जीरो से आप स्टार्ट करने के लिए आपको बीजगणित बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहां से बीजगणित स्टार्ट हुई है, जहां से बीजगणित का प्रारंभ हुआ है, वीडियो ऑलरेडी बच्चों पड़ी हुई है। आप जाके मेरे चैनल में सर्च करके अलजेब्रा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पर बनी हुई है, आप अच्छे से सीख सकते हैं। बिल्कुल लो लेवल का बच्चा भी उसे आसानी से समझ सकता है। तो बीजगणित आप वहां से क्लियर कर लेंगे बच्चों। आपको बीजगणित की जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो बीजगणित जैसे ही समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप पढ़ेंगे इक्वेशन को। किसको पढ़ेंगे? इक्वेशन को, जिसे कहा जाता है समीकरण। समीकरण बच्चों आप क्लियर कर लेंगे, समीकरण। बस ये जितने भी टॉपिक बताओ सब आधे आधे घंटे के ही करने, बस आधे घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना। समीकरण पढ़ लेंगे। अब समीकरण पढ़ लेंगे बच्चों तो इसके लिए आप मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हो बच्चों। फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको मैथमेटिक्स में, हर चीज समझ में आ जाएगी, हर स्टेप समझ में आ जाएगा और आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होने लगेंगे। तो बच्चों इसी तरीके से मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए नई नई टिप्स लाता रहूंगा। आप कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, वो सब मैं क्लियर करता रहूंगा ऐसे ही बीच बीच में आके आपके लिए मोटिवेशनल मैथमेटिक्स से वीडियो लेकर। तो बच्चों कोई भी जॉब दूर नहीं है, बस आपको सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ, रट के नहीं, कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंसेप्चुअल पर और अंडरस्टैंडिंग पर आपको ध्यान देना होगा। बच्चों कोई भी जॉब दूर नहीं होती, आप आसानी से उन जॉब को जो है उन जॉब को जो सपना है, आप आसानी से उस पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस कुछ बातें हैं। तो बच्चों वीक बच्चे जो हैं इन स्टेप को फॉलो करें, उन सभी वीक बच्चों से रिक्वेस्ट है, और मैथमेटिक्स को अपनी अच्छी करने और बेहतरीन करने के लिए ये कुछ स्टेप को फॉलो करें। बाय बाय बच्चों।